आ गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भयंकर तूफान, समुद्री तूफान और सुनामी, कैटरीना जैसे तूफान के नाम तो अलग अलग रख देते हैं वैज्ञानिक, उस टाइप के आपको तूफान दिखाई देंगे। भारत के अंदर देखा जाए और एशिया के अंदर देखा जाए, भूकंप के प्रकोप इस ग्रहण के माध्यम से आ सकते हैं। तो ये जो मेदनीय ज्योतिष के अनुसार ये प्रभाव रहेंगे इन दोनों ग्रहणों के। और क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, 2.25 दिन के अंदर अपनी एक राशि परिवर्तन कर लेता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसका जो प्रभाव होता है वो 6-8 घंटे के बाद ही इफेक्ट आपको नजर आएगा। मतलब ये घंटों में की प्रतीक्षा करनी है, महीनों की प्रतीक्षा नहीं करनी है। नहीं, बिल्कुल। कुछ राजनेताओं का आप जिक्र कर रहे थे, आप चुनाव का जिक्र कर रहे थे, मैं चाहूंगा अगर आप बता सकें। देखिए, अगर देखा जाए तो सबसे पहला चीज, अभी जो चुनाव आने वाले हैं, गुजरात का विधानसभा, गुजरात का चुनाव और हिमाचल का चुनाव, तो उनकी कुंडली के अनुसार, बीजेपी की और कांग्रेस की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो ये जो दोनों ग्रहण पड़े हैं इसके अनुसार इनकी कैलकुलेशन करने के बाद ये आया है कि मेहनत तो बीजेपी अपना तन मन झोंक देगी इन चुनावों के अंदर, साथ ही साथ इसमें रिकॉर्ड तोड़ जीत भी हासिल करेगी बीजेपी गुजरात के अंदर भी और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, यानी कि यहाँ पर फायदा हो रहा है। प्लस नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखी जाए तो वृश्चिक लगन की इनकी कुंडली है, लगनगत मंगल बैठे हैं, तो इनके छठे भाव के अंदर ये ग्रहण पड़ रहा है। वैसे आमतौर से जब हम कुंडली देखते हैं तो छठा भाव खराब ही माना जाता है, लेकिन मेदनीय ज्योतिष में छठा भाव में ग्रहण पड़ना अच्छा भी उसका प्रभाव होता है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रयास से, मोदी जी की जो स्ट्रेटजी है जो वो बनाएंगे, उससे गुजरात में और हिमाचल में बहुत ही लाभ होने वाला है। और मोदी जी कई ज्यादा स्कीमें अभी आने वाले 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, उससे भी बहुत फायदा होगा। राहुल गांधी जी की कुंडली में अगर देखा जाए, इनकी 2 कुंडलियां होती है, बड़ी कंफ्यूजन रहती है। कुछ लोग, कुछ ज्योतिषी कहते हैं कर्क लगन की कुंडली है, कुछ ज्योतिषी कहते हैं तुला लगन की कुंडली है। तो तुला लगन की मैं कुंडली देख लेता हूँ, मुझे थोड़ा ऑथेंटिक लगती है, क्योंकि सप्तम भाव में शनि है तो शादी में थोड़ा दुविधा करता है, तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेते हैं। तो तुला लगन की जो कुंडली है उसके हिसाब से देखा जाए तो इनके सप्तम भाव के अंदर ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रहण पड़ रहा है, जो थोड़ा सा क्या है कि वहां पर माता या परिवार से संबंधित थोड़ा कष्ट या माता की बीमारी से संबंधित कोई सूचना प्राप्त हो सकती है। और पहला चीज ये, दूसरा चीज पार्टी से बहुत ज्यादा खुद से परेशान नहीं रहेंगे, पार्टी के मेंबरों से, एमपी से, सांसदों से परेशान रहेंगे, उनके बयानबाजी से परेशान रहेंगे। 2 महीने जो आपने छवियां बनाई हैं वो छवियां आपके ही सदस्य धूमिल करने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये बात हुई है राजनेताओं के बारे में, उनकी राशि के बारे में। राम नरेश द्विवेदी जी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगा, जैसा कि आप राशियों के बारे में आपने भी राम नरेश जी बता रहे थे। अगर हम देखें तो मेष राशि सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जा रही है इस वक्त। अगर हम अंत की राशियों की बात करें, कुंभ की बात करें, मीन की बात करें, तो इन पर क्या फर्क डालेगा? देखिए, मीन राशि के जातकों पर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, सामान्य थोड़ा बहुत है। इसलिए मीन राशि के जातकों को स्नान दान करके अपने ये जो दूषित जो प्रभाव है चंद्र ग्रहण का, उससे बचा जा सकता है। विशेष करके जिस राशि में ये ग्रहण लग रहे हैं उसके आसपास की जो राशियां होती हैं उन राशियों पे इसका काफी प्रभाव पड़ता है। तो उसमें मेष के बाद जो है वृश्चिक है, कुंभ है, लग्न है, कुंभ है, तुला राशि है, कुछ आंशिक धनु राशि पर भी जा रहा है। इन राशियों के जातकों को थोड़ा सा सावधानी के साथ सफेद वस्तुओं का दान करके इन चीजों से उन जो ग्रहजन्य जो दोष है, जो ग्रहणजन्य जो दोष है, जो चंद्रमा का दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, ये हमारे शास्त्रों में स्पष्टतया उल्लेख है। तो इसमें बहुत बड़ी कोई ऐसी हानि तो नहीं होगी, पर मन में अगर किसी प्रकार की विकृति, मन जो है संशयात्मक यदि हो जाए तो आप समझ लीजिए कि मन से चंचल जो है कोई इंद्रिय है नहीं। तो मन के चंचल होने से बुद्धि चंचल होती है और चित्त में नाना प्रकार के दुष्प्रभाव आने लगते हैं, जिससे जो है वाणी के द्वारा किसी से झगड़ा हो सकता है, झंझट हो सकता है। ऊट पटांग की बयानबाजियां, जो राजनीतिक लोग हैं वो बोलना कुछ चाहते हैं और निकलना कुछ लगेगा, मन से जो है, मुख से वाणी जो है बयानबाजी ऊट पटांग होने लगेगी, जिससे
उनके जीवन को कहीं न कहीं से प्रभावित करने लगेगी। और रही जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इन ग्रहणों को देखा जाए तो ये वस्तुतः अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन राष्ट्रों से इसकी आरंभ की स्थिति बन रही है। इससे तमाम तरह के उथल पुथल तो निश्चित दिखाई देंगे। रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान, इन राष्ट्रों में काफी तरह की उथल पुथल की स्थिति बनेगी। भारत में भी कुछ राजनीतिक उथल पुथल का प्रभाव हम लोगों के सामने दिखाई देगा। लेकिन इसके बाद भी जिस तरह की परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में कोई विघटनकारी स्थिति तो नहीं आ रही है, पर कुछ प्राकृतिक जन्य प्रकोप भी हो सकते हैं। कहीं जो है भूकंप आदि के झटके भी लग सकते हैं। तो ये चूंकि 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण था और 15 दिन बाद पुनः चंद्र ग्रहण आ गया है, तो ये जो खगोलीय घटना है ये भूगोल पर असर करेगी, भौगोलिक घटनाओं में विकृति लाएगी। कहीं उथल पुथल हो सकता है, कहीं सामूहिक बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, कुछ ऐसे रोग व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं जो कुछ काल तक चलेंगी, उसके लिए 1 मास तक भी चल सकती हैं। इसलिए हमें सभी लोगों को सावधान होकर के ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। शुद्ध मन के साथ, एक सवाल मेरा है, बिल्कुल ग्रहण काल में स्नान दान 58 महीने के बाद ग्रस्तोदय चंद्रमा जो है वो है, और मैं उस पर आपसे सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ये 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं। गुवाहाटी की तस्वीर है जिसमें आप साफ तौर पर चंद्र ग्रहण देख सकते हैं, और दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बड़े पैमाने पर लोग जो है वो चंद्र ग्रहण देखने के लिए उमड़े हैं। तो ये भीड़ नजर आ रही है और अब देखा जा सकता है चंद्र ग्रहण को। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इन सभी जगहों पर चंद्र ग्रहण का आरंभ हो चुका है और न्यूज स्टेट पर यह मेगा कवरेज लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो चंद्र ग्रहण है वो शुरू हो चुका है, और तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। उसके बारे में चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई जो तमाम बातें हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, वरिष्ठ जन मौजूद हैं ज्योतिष के क्षेत्र के, और हर एक अपडेट न्यूज स्टेट लगातार आप तक पहुंचा रहा है। राम नरेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अब ग्रस्तोदय चंद्रमा 58 महीने से लगातार हम देख रहे हैं, अब पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं किन किन लोगों पर यह असर डालने वाला है इस पर तो हम बात कर ही चुके हैं। एक सवाल जो सबसे ज्यादा लोगों के जहन में उठ रहा है, कोविड जैसी एक बीमारी 2019 में हमने देखी और इसके बाद लगातार लोग उसका ग्रास बनते चले गए, लोगों के जीवन पर कोविड का ग्रहण लगा था। क्या भविष्य में ऐसा कोई संकट तो नहीं भारत पर आने वाला है? क्या भविष्य में कोई ऐसी अनहोनी, ऐसी कोई महामारी जो है वो तो नहीं आ सकती है? जी, ऐसा तो कुछ अभी जो हमारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों की दृष्टि से अभी तो कुछ ऐसा इस पर विशेष अध्ययन भी नहीं किया गया है, कुछ ऐसा देखा भी नहीं गया। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति है, क्योंकि 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण और 15 दिन बाद जो चंद्र ग्रहण लगा है, इन ग्रहणों का प्रभाव जैसा मैंने बतलाया कि ये खगोलीय घटनाएं हैं। खगोलीय घटनाएं भौगोलिक घटनाओं पर असर करती हैं, तो कहीं न कहीं कुछ क्षेत्रों में, कुछ राष्ट्रों में भूकंप आदि जैसे चीजों के आने की संभावनाएं हैं, तूफान आदि के आने की संभावनाएं बढ़ेंगी, राजनैतिक तूफान भी आ सकते हैं, कुछ स्टेटों में राजनैतिक उथल पुथल होने की संभावनाएं हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर की राजनैतिक पार्टियों में भी उथल पुथल की स्थिति बनने के योग हो सकते हैं। और इस प्रकार की अन्य किसी बीमारियों पर इस प्रकार का कोई जो है अध्ययन अभी ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से नहीं किया गया है। पर यह निश्चित है कि जब 15 दिन पर ग्रहण लगते हैं, चंद्र ग्रहण की जो ये स्थिति बनी है, ये चंद्र ग्रहण जिन राशियों पर शुभ हैं, जिन राशियों पर अशुभ हैं, तो जिन राशियों पर अशुभ हैं उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से उन दर्शकों से बस यही कहना चाहता हूं कि वो पवित्रता के साथ नमः शिवाय का जाप करें, श्री राम सीताराम भगवान का जाप करें, नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, या जिनके गुरु मंत्र गुरुओं के द्वारा जो दिए गए मंत्र हैं, या जिस उपासना पद्धति पर जो उनके इष्ट देवता हों उस इष्ट देवता का स्मरण करें और उनका जप करें, और अपने यथाशक्ति सफेद वस्तुओं का दान करें और स्नान करें। स्नान के बाद जो है
भगवान का स्मरण करें, सभी प्रकार की अशुभताओं से बचा जा सकता है। कोई ऐसी भयावह स्थिति बनने वाली नहीं है, घबराने की आवश्यकता ठीक नहीं है। है। बहुत आनंद के साथ रामनारायण जी, अपने मन को बिल्कुल पवित्र आप हमारे करके, साथ लगातार बने पवित्रता रहिए। के मैं साथ वापस